बैठे हुए हैं, कीजिए भैया। नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से गोविंद शांडिल्य आज काव्य गंगा भागलपुर के पटल पर एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। रेणु ठाकुर बहन की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाएंगी और आज पटल पर जो विद्वज्जन विराजमान है ऊपर से देख बताते हैं, परिचय करा देते हैं। मेरे बाएं तरफ ऊपर रांची झारखंड की धरा से पधारे कामेश्वर कुमार कामेश जी, पुलिस अधिकारी के पद से रिटायर हुए, अब हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न है। आपसे गुजारिश करते हैं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष जी के ठीक बगल में बहन कुसुम सिंह जी, शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता, बहुत अच्छे गीत प्रस्तुत करती हैं शास्त्रीय गायन में, और काफी समय बाद बहन आपका गीत सुनने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काव्य गंगा परिवार आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। नीचे की पंक्ति में मेरी सबसे प्यारी बहन, सबसे लाडली बहन, पथिक रचना मेरा बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी रचनाकार है, बहुत अच्छे गीत लिखती है। आज वो काव्य गंगा परिवार में उपस्थित है, उसका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और अभी एक प्रतिभागी को और जुड़ना है, अभी वो जुड़ नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ की धरा से आना था उनको, अर्चना जैन जी को। अर्चना जैन जी जब आएंगी तो उनका भी स्वागत वंदन किया जाएगा। और थोड़ी ही देर में बहन रश्मि मिश्रा जी का आगमन होने वाला है, वो भी पटल पर विराजमान होंगी। जब वो आएंगी तो उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कीजिए ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर सके। जी जी, प्रारंभ किया जाए। एक छोटी सी औपचारिकता और है। माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए पथिक रचना को ही आमंत्रित करना चाहते हैं। पथिक रचना जब सरस्वती वंदना करती हैं कुसुम जी, ये गीत के माध्यम से करती हैं, लेकिन वो गीत ऐसा गीत होता है, ऐसा आभासित होता है जैसे माँ वाणी की वंदना मंत्रोच्चारण के द्वारा कर रही है। वो गीत ऐसा लगता है जैसे मंत्रों के माध्यम से माँ वाणी को पुकार रही है। मैं पथिक रचना को ही आमंत्रित करना चाहता हूँ। सौभाग्य है आज काव्य गंगा परिवार का कि पथिक जी उपस्थित हैं, और मेरा सौभाग्य है कि 2-3 बार मैंने इनको लगातार सुना, इतना प्रभावित हुआ। आज मैं इनको पुनः आमंत्रित कर बैठा। आपका स्वागत करता हूँ। आप माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। स्वागत है बेटे। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरा सबसे भी गुजारिश है सौभाग्य है मेरी कि अपना अपना माइक म्यूट कर ले, जिसका नंबर आएगा वही माइक ऑन करेगा। मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आप सभी के सामने पढ़ रही हूँ और भैया इतनी तारीफ कर रहे हैं, और शास्त्रीय संगीत जिनको मतलब पता है, शास्त्रीय संगीत की जो ज्ञाता हैं उनके सामने भी मौका मिल रहा है, तो ये मेरा भी सौभाग्य है। और भैया तो तारीफ इतनी कर देते हैं कि मैं डर जाती हूँ मैं तो माँ वाणी को प्रणाम करते हुए शुरुआत करती हूँ।
प्यासे प्राणों की धरती पर तू तरस बरस, प्यासे प्राणों की धरती पर तू तरस बरस। हे स्नेहमयी, हे किरणमयी, अनुरागमयी, स्वर जगा कुहा की इस पथराई बेला में। हे स्वर्णमयी, हे दयामयी, हे कलामयी, प्यासे प्राणों की धरती पर तू तरस बरस। वाणी वीणा के तारों में भर दे कंपन, दे मुक्ति ज्वाल जो जला सके तम का बंधन। जीवन को संज्ञा मिले, शरण को संशोधन, चाहिए मनुज को ज्ञान चेतना उद्बोधन। आ दे नश्वर धरती को तू अमर गान, दे निशा दिशा दे अमित सर्जना का विहान। मन के नंदन की जूही खिले 100 बार खिले, मन के नंदन की जूही खिले 100 बार खिले। कामना प्रतीक्षित अंजुलियों में डूब धान, कामना प्रतीक्षित अंजुलियों में डूब धान। तू आ बिखरी आशाओं को निर्माण मिले, तू गा सूखे कंठों को मधुमेह गान मिले। तू बहा ज्ञान की गंगा रीते अंतर में, वर दे वाणी युग को अक्षय दिन मान मिले। वर दे वाणी युग को अक्षय दिन मान मिले। कण कण को चूमे नवल चेतना का प्रभात, कण कण को चूमे नवल चेतना का प्रभात। भूली भटकी मानवता पाए रश्मि द्वार, जग उठे दृष्टि में निखिल सृष्टि का सम्मोहन। वीणा वाणी तुमको जन जन के नमस्कार, वीणा वाणी तुमको जन जन के नमस्कार। प्यासे प्राणों की धरती पर तू तरस बरस, हे स्नेहमयी, हे किरणमयी, अनुरागमयी, हे स्वर्णमयी, हे दयामयी, हे कलामयी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, पहली बार कोई भी चीज, बहुत बढ़िया, पहली बार कोई भी चीज होता है ना तो बहुत आनंद आता है। पहली बार इनको सुनने का काम आज हुआ है, हम पहले कभी नहीं सुने थे। बहुत सुंदर। थैंक यू। हार्दिक आभार माँ वाणी का, और आप लोगों का भी, वाणी पुत्रों का, पुत्रियों का, सभी का, हमारे परिवार का, सभी का हार्दिक आभार। वंदना जिस पटल पर तुम करती हो उसके बाद कार्यक्रम स्वतः ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जी भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाणी वंदना। ले तो चलिए आइए ऊंचाइयों तक। चलते हैं, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं और दिल्ली की धरा की तरफ चलते हैं। मैं बहुत लालायित हूँ बहन कुसुम सिंह जी को सुनने के लिए। माइक म्यूट कर लीजिए पथिक। आज काफी समय बाद उनको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। चार पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ बहन कि साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, भावना जब तक हृदय की कंठ में आती नहीं, और युग के प्राण प्यासे तब तृप्त तब तक हो न पाए, शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं,
शब्द की अभिव्यक्ति प्रणाम जब प्रणाम। तक गीत बन जाती नहीं। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं बहन कुसुम सिंह जी को कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। मेरी जी जी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मेरी आवाज जी आप जी जी स्थिर हो सुनाई गई दे है? रही है। नहीं नहीं सुनाई दे रही है आवाज। मेरी जी आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल सुनाई दे रही है। हाँ हाँ। मंच पर उपस्थित सभी भैया आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा ऑनलाइन कार्यक्रम में बस सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि नेट कब धोखा दे जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रीति पांडे जी का आगमन हो गया है। उनका काव्य गंगा परिवार स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और आज देखिए 2 प्रतिभागी हमारे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। लखनऊ से शिखा अवस्थी जी को आना था, वो नहीं आई है अभी। अर्चना जैन जी को छत्तीसगढ़ से आना था, उनका भी आगमन नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों, जब कुसुम जी उपस्थित होंगी तो उनको सुना जाएगा। जब तक मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गोविंद शांडिल्य को, जो कानपुर की धरती से पधारे हैं। बहुत बहुत सबसे अभिनंदन है। सबसे नवोदित रचनाकार हमारे सामने सब वरिष्ठ बैठे हुए हैं। पहली बार आपको वरिष्ठों सुनूंगा। को कैसे पहले पढ़ा दिया जाए। जी। तो मैं गोविंद शांडिल्य को 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी स्वागत है। गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है। काव्य सुधा परिवार जिला नजर के आदरणीय संत कुमार भारद्वाज जी का आगमन हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि नेट बाबा की आरती बहुत आवश्यक है। मैं 4 पंक्तियों से गोविंद शांडिल्य को ही आमंत्रित करता हूँ कि गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है, हाले दर्द मेरा उनको बताने के लिए है। आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है। तो आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और टूटी फूटी भाषा में अपना एक गीत प्रस्तुत करें, कार्यक्रम को आगाज दें। जब तक कुसुम बहन जी नहीं आती हैं, मैं अपना एक चर्चित गीत जो बहुत वायरल हो चुका है, हर व्यक्ति की जबान पर रटा हुआ है, वही गीत मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आदेश दीजिए कामेश्वर जी, आप अध्यक्ष हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। देखिए वियोग श्रृंगार का दृश्य है। नायक का और कोयल का वार्तालाप है। नायक कोयल से कहता है, जो वियोग की ज्वाला में जल रहा है, क्या कहता है ये सुनिएगा। कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, अरे कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। आ जाएगी याद किसी की, मन जाएगा डोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। बिरहा नल में तप कर हमने सारी रैन बिताई, क्या जाने कैसी होती ये स्वर्णिम सी अरुणाई।
मीठे तान सुना कर यादों के पन्ने मत खोल, कोयलिया को मत बोल। उनकी यादें चुपके से मन आंगन में आ जाती, निंदिया बैरिन होकर हमको सारी रात जगाती। तू क्या जाने यादें उनकी जीवन में अनमोल, कोयलिया को मत बोल। आ जाएगी याद किसी की, मन जाएगा डोल, कोयलिया को मत बोल। अगला बंद देखिएगा। पथिक जी उपस्थित हो जाइए। तुम पंछी तो गा जाते हो अपने मन की बातें, हम इंसानों को सहनी पड़ती कितनी आघातें। छेड़ छेड़ कर स्वर लहरी तू रस मादक मत घोल, कोयलिया को मत बोल। अरे आ जाएगी याद किसी की, मन जाएगा डोल, कोयलिया को मत बोल। बहुत बहुत धन्यवाद इस नवोदित रचनाकार को बर्दाश्त करने के लिए। और प्रसन्नता की बात है कि मेरी कुसुम बहन जी का पुनः आगमन हो गया है। दादा नेट चला गया था मेरा, फिर अभी बेटे के बोल के फटाफट 1 घंटा लाइव थी मैं, तो इसे नेट चला गया था। अभी बेटे को बोल के अभी रिचार्ज दोबारा करवाया, आज का खत्म हो गया होगा कोटा। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। अब मैं आपसे फिर पुनः गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप सुंदर सा गीत प्रस्तुत कीजिए। जी 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 आरती कर ली है ना? एक जी नेट की आरती करके भी ठीक है सर। जी सुनाइए। जी 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 एक अभी ताज़ी गीत है, अभी लिखी हूँ 2-3 दिन पहले ही। तो एक मनुहार है, अपने नायिका अपने नायक से मनुहार करती है। अब वो मेरे शब्दों में सुनिएगा। सजन की उतारो नजरिया, सजन की उतारो नजरिया, ले लूंगी 100 बलैया, नाही कहूंगी कोई बतिया, सजन जी आवो ना दुवरिया, सजन की उतारो नजरिया। आगे की पंक्तियां। ना चाहूं कनक कंगन, ना चाहूं पग की पजनिया, चाहूं न कमर कर धनिया, चाहूं मैं प्रीत भर नजरिया, ना चाहूं कनक कंगन, ना चाहूं पग की पजनिया, चाहूं न कमर कर धनिया, चाहूं मैं प्रीत भर नजरिया, चाहूं मैं प्रीत भर नजरिया, सजन की उतारूं नजरिया, ले लूं
मैं सौ सौ भलैया। आगे की पंक्तियां। माथे ले जग घूम प्रीत की गगरिया, भाल सजाऊं लाल बिंदिया, भाल सजाऊं लाल बिंदिया, नाचाऊं मैं सुख का सागर, चाहूं बस तेरी मुस्कनिया, क्या कहने, क्या कहने, अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। सजन की उतारू नजरिया। आगे की पंक्तियां। अखिया, देखिए अगर नारी या प्रेयसी जो भी कहीं आंखों में काजल लगाती है तो उसका भी एक अर्थ होता है, सुनिएगा। अखिया भर में सुरमा लगाऊं, अखिया भर में सुरमा लगाऊं, लागे ना सजन को नजरिया, लागे ना सजन को नजरिया। बहुत अच्छे। केस कसूं काची कलियां, मह मह महकाऊं सजरिया, मह मह महकाऊं सजरिया, सजन की उतारूं मैं नजरिया, सजन की उतारूं नजरिया। प्रणाम। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत मैंने बहुत गीत से काम नहीं चलेगा, अभी मन नहीं भरा। चलिए चलिए। एक मैंने यशोधरा पर अभी हाल में भी 2-3 दिन पहले लिखी हूँ, सुनाती हूँ। ऐसे तो जी। बहुत बड़े बड़े कवियों ने लिखा है, मैंने बस सुने किया है, कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। यशोधरा के दिल की व्यथा है। सैया परित्याग की ओर, अर्धरात्रि बेला, सैया परित्याग की ओर, अर्धरात्रि बेला, ना कछु बोले ना कछु सुने, तज गयो सखी यौवन बेला, तज गयो सखी यौवन बेला, सैया परित्याग कियो। आगे की पंक्तियां। मैं तो अभागी निद्रा में थी, मैं तो अभागी निद्रा में थी, राहुल को अचरा लपेटे पड़ी थी रे, राहुल को, राहुल उनका पुत्र, राहुल को अचरा लपेटे पड़ी थी, सुखद स्वप्न में खेल रही थी, हौले हौले चुप से निकल गए रे, हौले हौले चुप से निकल गए, सैया त्याग की ओरी। आगे की पंक्तियां। कैसे धरूं अब धीर पिया बिन, जैसे चातक नीर बिना रे,
जैसे चातक नीर बिनारी, कैसे धरू अब धीर पिया बिन, जैसे चातक नीर बिनारी। महल में चहूँ छोर निहारो, स्वामी बिना सब सोन भयोरी, स्वामी बिना सब सोन भयो, सैया त्याग गयोरी। अब देखिए आखिरी की पंक्तियां, बहुत दुख है कि उसके पति छोड़ के चले गए, आह, आह, बहुत बहुत दुख सुंदर। करती है। कह आह, कर जाते, कह कर जाते नाथ सखीरी, शतरानी में तिलक लगाती री। कह कर जाते नाथ सखीरी, शतरानी में तिलक लगाती री। नैनन नीर से पग को धोती, अचरा से उनके चरण सुखाती री, अचरा से उनकी चरण सुखाती, सैया त्याग गयो, सैया त्याग गयो, सखी अर्धरात्रि बेला। बहुत बहुत प्रणाम। क्या कहने, क्या कहने। आप अद्भुत जब भी पढ़ती हो सबको निशब्द कर देती हो। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, और बहुत बहुत दुर्भाग्य देखो, उनके पति छोड़कर चले गए। आप बता रही थी गीत में, अध्यक्ष जी कह रहे थे वाह वाह। क्या पंडित महाराज, पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कह दे। उसका तो आदमी चला गया और ये वाह वाह कर रहे हैं। करे हो जाते हैं। मैं तरन्नुम ये थी बहन कुसुम सिंह जी, दिल्ली की धरा से पधारी थी। वास्तव में श्रृंगार क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, बखूबी जानती है। और ये जब भी पढ़ती हैं सबको निशब्द कर देती है। मुझे 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, अरे बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा, गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा काव्य पाठ, वास्तव में कार्यक्रम को ऊंचाइयों में पहुंचाया, मेरी लाज बचाई। मैं शुरू में झेल रहा था, आपने मुझको बचा लिया आके। ऐसी बात नहीं है दादा। तो चलते हैं दिल्ली से थोड़ा और पहले चलते हैं नोएडा की तरफ, जहाँ से बहुत अच्छी कवित्री पथिक रचना जी विराजमान है। मैं उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उनके आने से मन ये मगन हो गया, उनके आने से मन ये मगन हो गया, सारा वातावरण वृंदावन हो गया। चांदनी खिल उठे रात रानी के संग, मरथली मेरा जीवन चमन हो गया, मरथली मेरा जीवन चमन हो गया। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है। वृंदावन से राधा जी की शिकायत के साथ कुछ शिकायत मैं भी कान्हा से रख रही हूँ। वृंदावन से याद आया, कान्हा से शिकायत मुझे भी करनी है।
साउंड को डाल दूं। स्वागत। जी, तो मैं अपने कृष्णा से बोल रही हूँ कि मनमोहन मनमोहन तेरे मधुबन में बस पतझड़ का ही है संसार। मनमोहन तेरे मधुबन में बस पतझड़ का ही है संसार। इस मरमर सी वीणा के सब टूटे टूटे से हैं तार। प्यासी प्यासी सारी धरती दलदल में भी है अंगार। प्यासी प्यासी सारी धरती दलदल में भी है अंगार। कहाँ गई मुरलीधर तेरी मुरली में सब सुख का सार। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब कोरोना चल रहा अरे था। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो अभी इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे याद आया कि प्यासी प्यासी सारी धरती दलदल में भी है अंगार। कहाँ गई मुरलीधर तेरी मुरली में सब सुख का सार। वो मुरली अब बजती नहीं है, इसीलिए ये सारी विपदाएं हैं। हे बनवारी स्वर साधो, हे बनवारी स्वर साधो, स्वर साधो जिसकी ताकत से एक जादू की आवाज उठे। स्वर साधो जिसकी ताकत से एक जादू की आवाज उठे। स्वर साधो जो इस सृष्टि की वीणा पर मंगल साज उठे। हे वंशीधर वंशी तेरी मांझी हर मझधार का। हे वंशीधर वंशी तेरी मांझी हर मझधार का। धुन तू कोई जगह, धुन तू कोई जगह जगत के सपनों के आधार का। ओ यदुनंदन तान सुना, ओ यदुनंदन तान सुना, स्वरधार तनिक लहराने दे। इस महातिमिर की बेला में, इस महातिमिर की बेला में प्रभात किरण मुस्काने दे। कोरोना के टाइम को याद कीजिएगा। मानव मानव की आंखों में कांटा बन बनकर नहीं खले। मानव मानव की आंखों में कांटा बन बनकर नहीं खले। अन्याय मिटे अज्ञान घटे ममता समता का दीप जले। इस शूल बिंधे से मधुबन में सुनसान खिले वीरान खिले। इस शूल बिंधे से मधुबन में सुनसान खिले वीरान खिले। ओ गिरधारी ऐसी धुन हो, ओ गिरधारी ऐसी धुन हो, तप रहे रेत के सीने पर शीतल नदिया का तीर बहे। जो बुझा सके अंगारों को, जो बुझा सके अंगारों को, धरती पर कोमल प्रीत बहे, धरती पर कोमल प्रीत बहे। और इसकी एक एक पंक्तियां पढ़ते हुए मुझे कोरोना के समय का एक एक सीन याद आता चला गया। हर पंक्तियों में मुझे वो ये भयानक याद आती चली गई। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये डायरी खोला है और ये कविता पढ़ी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया पथिक जी, एक रचना और सुनाइए। तो अगर मुझे अध्यक्ष महोदय आदेश दें, स्वीकृति दें, तो मैं अपने बाबूजी की कविता पढ़ना चाहूंगी, जो समस्तीपुर बिहार दिघरा पूसा इन सब की मिट्टी के हैं। इन सब की मिट्टी से जन्मे हुए रहे, विख्यात रहे, और लेकिन बहुत अल्पायु रही उनकी। तो उनकी मैं रचना हूँ, उनकी बेटी हूँ। उन्हीं के नाम से मैंने पथिक रखा है अपने नाम में। और अगर मुझे इजाजत दे तो मैं उनकी रचना सुनाऊं। अध्यक्ष जी का काम ही होता है इजाजत देना, और इनके पास काम क्या रहता है? सुनाना भी तो, सुनाना और फिर तारीफ करना। सुनाना, सुनना और तारीफ भी जी करना, जी वो भी निहायत जरूरी जी। है। कोई कविता सुने या न सुने, अध्यक्ष को सुनना पड़ता है। बिल्कुल। और मैं भी सुनती हूँ, मैं तो यहाँ सीखने के लिए बैठी रहती हूँ। अभी जी, जैसे मैंने सीखा, सुना, कितना सुंदर गाया उन्होंने, कितना सुंदर स्वागत है लिखा। बेटे, पढ़िए, स्वागत है। जी जी। शीर्षक है, रखा है मेरे पिताजी ने, मेला है 2 दिन का। और चले गए थे मेला में छोड़ के हम लोगों को। मेला है 2 दिन का, मांझी खेता नाव लहर पर, मांझी खेता नाव लहर पर, लहर के रही तिनका। कहे किनारा आने वालों, मेला है 2 दिन का। कहे किनारा आने वालों, मेला है 2 दिन का। वाह वाह जलते वाह वाह दीप वाह वाह। पतंगे जलते,
शुक्रिया। जलते दीप पतंगे जलते सुलग रहा जग सारा, जीने वाले राख हो गए सत्य न केवल हारा, जीने वाले राख हो गए सत्य न केवल हारा। प्यासों को पीने वालों को, प्यासों को पीने वालों को मिलती पावन गंगा, सदी सदी के पाप ढक गए सत्य अभी तक नंगा, सदी सदी के पाप ढक गए सत्य अभी तक नंगा। अमर आस्था टूटे चाहे, अमर आस्था टूटे चाहे, हर सपना पल छिनका, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, कहे वाह, किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, बहुत मेला सुंदर। है 2 दिन का राही बेला है 2 पल की। शुक्रिया। कंपोजिशन मेरा है, मतलब ये लयबद्ध मैंने खुद किया है, पढ़ती रहती हूँ ना तो अपने आप कुछ कुछ लय बनने लगता है। तो जीवन के पनघट पर नित दिन भरी गगरिया छलकी, सबकी सांझे ढलकी रातें थक कर बनी पराई, सबकी सांझे ढलकी रातें थक कर बनी पराई, परी नहीं धरती पर पागल जुगनू की परछाई, पड़ी नहीं धरती पर पागल जुगनू की परछाई, जुगनू की तड़पन संबल है लाख लाख दुर्दिन का, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, कहे किनारा आने वालों होश बचा कर चलना, कहे किनारा आने वालों होश बचा कर चलना, रजनी की काली चुनरी पर जुगनू बनकर चलना, रजनी की काली चुनरी पर जुगनू बनकर चलना, लील न जाए धार कठिन है पता पार का पाना, एक फूल के लिए पड़ेगा 100 शूल चुभाना, समय करेगा न्याय सही में, समय करेगा न्याय सही में, यह पथ किनका किनका, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, भूल न जाओ फूल किसी को सीधे मिल जाता है, भूल न जाओ फूल किसी को सीधे मिल जाता है, बिना चुभाए शूल कभी भी फूल न खिल पाता है, बिना चुभाए शूल कभी भी फूल न खिल पाता है, बिना जलाए अधर कभी भी ज्योति नहीं आती है, बिना जलाए अधर कभी भी ज्योति नहीं आती है, मंजिल छलियों की नहीं अरे दीवानों की धाती है, मंजिल छलियों की नहीं अरे दीवानों की धाती है, राहें उनकी चरण चिन्ह पर अमित चिन्ह नाम अमित जिन जिनका, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, मांझी खेता नाव लहर पर लहर के रही तिनका, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का, कहे किनारा आने वालों मेला है 2 दिन का। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत, बाबूजी को नमन करता हूँ। जी वास्तव में शुक्रिया। बहुत ही हृदय स्पर्शी गीत यथार्थ प्रस्तुत किया उन्होंने इस गीत के माध्यम से। मुझे 4 जी पंक्तियां याद आ जाती हैं कि बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, बहारों से कभी कोई गुजारा हो नहीं सकता, कहे किसको मेरा अपना हमारा हो नहीं सकता, निगाहों से गुजर जाएगी एक दिन जिंदगी अपनी, सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता, सफर तो एक सफर होता किनारा हो नहीं सकता। बहुत बहुत बधाई पथिक जी। और इसी शुक्रिया बीच देश की सुप्रसिद्ध कवित्री, मशहूर गीतकारा, भोपाल की धरा से रश्मि मिश्रा जी का आगमन हो गया है। आजकल बहुत व्यस्त कवित्रियों में हो गई हैं। अभी ये सीधे
ऑफलाइन कवि सम्मेलन से आ रही हैं, हाँफ रही हैं, बैठी हैं, चेहरे से थकावट महसूस हो रही है, स्पष्ट झलक रहा है। मैं इनकी साहित्य साधना को नमन करता हूँ। बहुत सुंदर, अच्छा है। खूब व्यस्तता होना भी अच्छी बात है। स्वागत करता है ये काव्य गंगा परिवार आपका। पथिक जी ने अभी बिल्कुल जीवंत चित्रण किया। अब मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः गोविंद शांडिल्य को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पथिक जी ने जो भूमिका मेरे लिए बना दी, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में बाबूजी का ये गीत सुनकर मेरा गला भर आया। बहुत सुंदर गीत। नमन करता हूँ उनको, नमन करता हूँ उनकी लेखनी को। 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ गोविंद शांडिल्य को कि चले जाएंगे दुनिया से, तुम्हें हम याद आएंगे। चले जाएंगे दुनिया से, तुम्हें हम याद आएंगे। हमारे गीत चौखट पर तुम्हें आकर रुलाएंगे। इन्हें ठुकरा नहीं देना, हमारी याद है इनमें। कभी जब गुनगुनाओगे, तुम्हें दिल से लगाएंगे। कभी जब गुनगुनाओगे, तुम्हें दिल से लगाएंगे। मैं पथिक जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ एक छोटे से गीत के माध्यम से। सुनिएगा, सुनिएगा अध्यक्ष जी। सुनैना बहन, सुनना जी। आपका ये नाम मुझको रट गया है, सुनैना। बहुत प्यारा नाम जो है। अरे जब अध्यक्ष इतने प्यारे हैं तो सबके नाम भी तो प्यारे होंगे। हमको पुकारी है कि उस शर्ट वाले जो जी, हैं, वो उस शर्ट वाले जो हैं उनका नाम क्या है बताइए, हमको लिखना है। उनको उनको शायद गोविंद शांडिल्य कहते हैं। मैंने जी इनका सुनिएगा पूछा था, गीत। अध्यक्ष महोदय जी का। अच्छा अच्छा। क्षमा चाहती हूँ भैया, क्षमा चाहती हूँ, अब नहीं पूछूंगी। आप, मुझे पता नहीं था आप पुलिस वाले हैं, नहीं तो नहीं पूछती। अरे पुलिस वाले हैं तो अपने घर बने रहे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। सुनिएगा गीत। पथिक जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। वास्तव में जीवन में क्या है, जीवन दर्शन कराना चाहता हूँ इस गीत के माध्यम से। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, ये तन है अनमोल खिलौना माटी का। सांस बनी है डोर ये छौना माटी का, ये छौना माटी का। माटी फसल उगाए, माटी खोद पिए सब पानी। सूफियाना अंदाज का गीत है। माटी फसल उगाए, माटी खोद पिए सब पानी। माटी के है गांव शहर, माटी की ये राजधानी। कुछ तो अदा करो कर्जा तुम, आधा पौना माटी का। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। माटी के पनघट गागर, माटी की दीपक दानी। जो माटी का मोल न जाने, ये उसकी नादानी। पंच तत्व से मिलकर बनता रूप सलोना माटी का।
अरे ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। माटी से माटी का संगम बरसों बरस पुराना, राजा हो या रंक सभी को माटी में मिल जाना। भरते ही चाबी सांसों की, नाचे छौना माटी का। अरे ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। और इस गीत का अंतिम बंद, आगत के स्वागत खातिर मखमल की सेज बिछाते, अंत समय 2.5 गज कपड़ा में ही तन लिपटाते। ठाट बाट रह जाए मिलता अंत बिछौना माटी का। ये तन है अनमोल खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः बहुत सुंदर। काव्य गंगा पटल पर रश्मि मिश्रा जी का आगमन हो गया है। उनका स्वागत करते हुए मैं उन्हीं को अब सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ। दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करती हैं, 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी अर्चना क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? अर्चना जैन कवित्रियों जी को आ गई देखकर क्या? मुस्कुरा रहे हैं। सुनिएगा। चांदनी छत पे चल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, अब वो बर्फ सी पिघल रही होगी, वो बर्फ सी पिघल रही होगी। बहुत सम्मान के साथ बहन रश्मि मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ। श्रृंगार की सशक्त रचनाकार है, बहुत वरिष्ठ गीतकार है और बहुत व्यस्ततम गीतकारों में है। इस समय तो वो रोज किसी न किसी ऑफलाइन कार्यक्रम में दौड़ लगा रही हैं, पटलों पर भी आ रही हैं। उनके इस परिश्रम को मैं नमन करता हूँ। और इसी बीच बहन अर्चना जैन जी का आगमन हो गया है। अर्चना जैन जी ने हमसे कहा था कि मुझे कहीं शादी में जाना है, लेकिन उनका आगमन हो गया है। काव्य गंगा परिवार में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जी रश्मि जी। दादा मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत मधुर। जी नमस्कार कामेश जी। और बहुत दिनों के बाद आज कुसुम जी के साथ में काव्य पाठ करने का मौका मिला है। काफी कई महीने हो गए हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार अर्चना जी और नमस्कार रचना जी, दादा को प्रणाम करती हूँ। भूदत्त जी, पटल पर 2 देवियां नहीं 4 देवियां विराजमान है, 3 देवियां विराजमान है, 2 और विराजमान है, कुल मिलाकर 4 है। चारों को नमन कीजिए। प्रणाम करती हूँ पढ़िए। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी को और रखती हूँ 4 पंक्ति अपने आराध के चरणों में।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? पहुंच रही, आप पढ़िए, स्पष्ट आ रही है आवाज। बहुत जी सुंदर। जी जी जी, नमस्कार। है खबर तुझको सभी की, बस नजर आता नहीं। है खबर तुझको सभी की, बस नजर आता नहीं। सामने आ मुस्कुराता, सपने में आ मुस्कुराता, सामने आता नहीं। एक लगन तुझसे लगी, कोई दूसरा भाता नहीं। थाम ले ये हाथ मोहन, अब चला जाता नहीं। थाम ले ये हाथ मोहन, अब चला जाता नहीं। आप बगल में अर्चना जी बैठी है, इतनी सुंदर लग रही है कि वहीं से मुझे प्रेरणा आ रही है। रखती हूँ, गीत रखती हूँ मैं, सुनिएगा। अब अर्चना जी को देखकर मुझे जो गीत याद आ गया ना, वही रखती हूँ मैं। कुछ और पढ़ने वाली थी मैं, लेकिन अब मैं कुछ और पढ़ रही हूँ। सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। हम लोग तो केवल तोरे कमर तक लट, तोरे है, कमर है। तक लहराए चुटीला कारे रेशम को। वो तोरे कमर तक लहराए चुटीला कारे रेशम को। चुटीला कारे रेशम को, चुटीला कारे रेशम को। गोरी तेरे कमर तक लहराए चुटीला कारे रेशम को। वो तोरे माथे की बिंदिया जुलम करे, तोरे माथे की बिंदिया जुलम करे। तोय को छैला के नजर लगे। वो तोरे माथे की बिंदिया जुलम करे, तोय को छैला के नजर लगे। वो तो बिन मारे मर जाए चुटीला कारे रेशम को। तोरे कमर तक, वो तोरे कमर तक लहराए कर लें, चुटीला कारे सभी माइक म्यूट रेशम कर लें। को। वो तेरे लटके झटके देख गोरी, तेरे लटके झटके देख गोरी। कितनों का दिल भटके गोरी। हो तेरे लटके झटके देख गोरी, कितनों का मन भटके गोरी। और थामिएगा इस पंक्ति को अर्चना जी, कि बड़ी कातिल है मुस्कान चुटीला कारे रेशम है। कमर तक, तोरे कमर तक लहराए चुटीला कारे रेशम को। हो गोरी चाल चलत है मतवारी, गोरी चाल चलत है मतवारी। अलबेली नार घुंघटा वारी। हो गोरी चाल चलत है मतवारी, अलबेली नार घुंघटा वारी। तोरी पतरी कमर बल खाए चुटीला कारे रेशम को। तेरे कमर तक लहराए चुटीला कारे रेशम को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हो गया अर्चना जी के लिए गीत, और जो मैं गीत रखने वाली थी वो रखती हूँ मैं आपके सामने, उसी धारा से जोड़ती हूँ स्वागत। जिसमें रचना पथिक जी अभी आप जोड़ा हुआ था उन्होंने, वहीं लेके चलती हूँ आपको अध्यात्म की ओर, जीवन दर्शन की ओर। स्वागत है, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन दर्शन जी। तो पल पल कठिन चुनौती सन्मुख, ये है जीवन की सच्चाई। तो कि पल पल कठिन चुनौती सम्मुख, जीवन है संग्राम सखी। पल पल कठिन चुनौती सम्मुख, जीवन है संग्राम सखे। जब तक सांसों में स्पंदन, चलना है अविराम सखी। जब तक सांसों में स्पंदन, वाह वाह वाह, चलना अरे है क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।
कि कुछ भी शाश्वत नहीं यहाँ पर, कुछ भी शाश्वत नहीं यहाँ पर, जो आया वो जाएगा। कुछ भी शाश्वत नहीं यहाँ पर, जो आया वो जाएगा। कर्म कसौटी पर कस खुद को, कर्म साथ ही जाएगा। कर्म कसौटी पर कस खुद को, कर्म साथ ही जाएगा। तो झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, साथ न जाए छदाम सखे। जब तक सांसों में स्पंदन चलना है अविराम सखे, जब तक सांसों में स्पंदन चलना है अविराम सखे। और लाभ हानि जय और पराजय, लाभ हानि जय और पराजय सब जीवन के हिस्से हैं। लाभ हानि जय और पराजय सब जीवन के हिस्से हैं। इनसे नहीं प्रभावित होना, इनसे नहीं प्रभावित होना पल दो पल के किस्से हैं। इनसे नहीं प्रभावित होना पल दो पल के किस्से हैं। कठपुतली हम सभी उसी की, कठपुतली हम सभी समय की, वक्त से सुबह शाम सखे। कठपुतली हम सभी समय के, वक्त से सुबह शाम सखे। और जब तक सांसों में स्पंदन चलना है अविराम सखे, जब तक सांसों में स्पंदन चलना है अविराम सखे। और सुनिएगा कि गुण और दोष समन्वित जग है, गुण और दोष समन्वित जग है, चाहे जो स्वीकार करो। गुण और दोष समन्वित जग है, चाहे जो स्वीकार करो। और हित और अहित सभी बातों का, हित और अहित सभी बातों का खुद निर्णय करना होगा। जीवन रथ के तुम ही सारथी, कस कर रखो लगाम सखे। जीवन रथ के तुम ही सारथी, कस कर रखो लगाम सखे। और जब तक सांसों में स्पंदन चलना है अविराम सखे, चलना है अविराम सखे। बहुत बहुत बढ़िया। क्या कहने, क्या कहने। आज ये रचना मैंने पहली बार सुनी आपकी, बहुत सुंदर रचना। ये कहाँ छिपाए बैठी थी, इतना गहरा भाव है इसमें, वाह। चार पंक्तियां कहने को मजबूर हो जाता हूँ कि दर्द दिल नश्तर नहीं लगता न जाने क्यों, दर्द दिल नश्तर नहीं लगता न जाने क्यों, मौत से भी डर नहीं लगता न जाने क्यों। अब भले लगने लगे हैं मील के पत्थर, अरे अब भले लगने लगे हैं मील के पत्थर। अब सफर दुष्कर नहीं लगता न जाने क्यों, अब सफर दुष्कर नहीं लगता न जाने क्यों। बहुत सुंदर। आइए, ये थी रश्मि मिश्रा जी। मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत अच्छी रचनाकार है, सुप्रसिद्ध गीतकारों में आपकी गिनती हो चुकी है, बहुत व्यस्ततम कवित्रियों में है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अर्चना जैन जी को चार पंक्तियों के माध्यम से। उसके पहले हमारे पटल के बाहर जो विद्वजन विराजमान है, काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं, उनका एक बार अभिनंदन कर लूं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, जिला नजर से संत कुमार भारद्वाज जी, अनीता द्विवेदी जी, सतीश अकेला जी, डीएन झा, फूल कुमार अकेला जी, संगीता नाग जी, पथिक रचना जी पटल के अंदर भी हैं, पटल के बाहर भी हैं, जनाती और बाराती दोनों की भूमिका निभा रही है। ऋतु अस्थाना जी और बस्तवी जी, हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह अंत तक जुड़े रहिए, हमारे सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते रहिए। तो चलते हैं, अर्चना जैन जी को आमंत्रित करते हैं कि निगाहें नाज से बिजली गिराई जाती है, निगाहें नाज से बिजली गिराई जाती है, नजर की चोट कलेजे पे खाई जाती है। बीज नफरत के हम कभी नहीं बोया करते, हमारे घर पे मोहब्बत सिखाई जाती है,
हमारे घर पे मोहब्बत सिखाई जाती है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ अर्चना जैन जी को। और इसी बीच पंकज मिश्रा जी का आगमन हो गया है कानपुर से। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। जी अर्चना जी। जी दादा प्रणाम करती हूँ आपको, इस मंच को नमन करती हूँ और मेरे समक्ष सभी जो आदरणीय मित्रगण मेरे समक्ष बैठे हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और प्यारी रश्मि जी, आपने जो मेरे लिए एक गीत गाया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहती हूँ कि प्यार का हरदम गीत सुनाती हैं और हार को भी जीत बनाती हैं। प्यार का हरदम गीत सुनाती हैं और हार को भी जीत बनाती हैं, और जब भी आती हैं पटल पर अपने शब्दों से जीवन को संगीत बनाती हैं, जीवन को संगीत बनाती हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। तो जैसे रश्मि जी ने मुझे एक गीत समर्पित किया, ऐसे मैं भी रश्मि जी को एक गीत समर्पित करती हूँ। और ये हमारी छत्तीसगढ़ का बड़ा ही जो भाषा है, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा, उसी भाषा में आपको एक लोकगीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। चलिए, इस पटल पर 2 कवित्रियां आपस में व्यवहार निभा रही हैं, एक दूसरे को समर्पित कर रही हैं। शांडिल्य को कोई पूछ नहीं रहा है। अरे नहीं दादा, आप हैं तो ये पटल इतना सुंदर सजा हुआ है। आपकी वजह से ही ये पटल बहुत ही अच्छा, कि सबकी जीत की खातिर मोहब्बत की जंग करते हैं। दादा के लिए कह रही हूँ कि सबकी जीत की खातिर मोहब्बत से जंग करते हैं, और महफिल में निराशा नहीं खुशियों के रंग भरते हैं। महफिल में निराशा नहीं खुशियों के रंग भरते हैं, और सांझ से भी भोर सी छटा ले आते हैं। सांझ में भोर की छटा ले आते हैं, और आप तो क्षमाओं को महफिल में जलाते हैं, और आप तो नेह क्षमाओं को महफिल में जलाते हैं। दादा नमन करती हूँ आपके चरणों में। तो ये मैं एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। और हमारी रश्मि जी अक्सर कान्हा की बातें करती हैं, तो ये गीत भी कान्हा और राधा को लेकर ही है, तो सुनिएगा। मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, मोले रंग दे सजना तोरे रंग माँ, जैसे राधा रंगे है कान्हा के संग माँ, जैसे राधा रंगे है कान्हा के संग माँ। मोला रंग दे ओए होए, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ। गालों पे गुलाल लगाए हाथन में हरियाली, गालों पे गुलाल लगाए हाथन में हरियाली, झूम झूम के रास रचाऊं तोरे संग माँ, झूम झूम के रास रचाऊं तोरे संग माँ। मोला रंग दे होए होए, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ। मोर अखिया में डार दी संजना प्यार भंग की, मोर अखिया में डार दी सजना भंग प्यार की, नशा में दौड़ी दौड़ी जाऊं तोरे संग माँ, नशा में दौड़ी दौड़ी जाऊं तोरे संग माँ। मोला रंग दे होए होए, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ। अमुआ की डारी में कोयलिया कूके है, अमुआ की डारी में कोयलिया कूके है, खेतन में सरसों की बाली फूटे है, खेतन में सरसों की बाली फूटे है। महू खिलू हूँ सजना तोरे अंग माँ, महू खिलू हूँ सजना तोरे अंग माँ। मोला रंग दे
ओए होए मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ। जैसे राधा रंगी है कान्हा के संग माँ, जैसे राधा रंगे है कान्हा के संग माँ। मोला रंग दे ओए होए मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। क्या कहने अर्चना जी, क्या कहने। एक छोटा सा गीत और प्रस्तुत कर दीजिए। दादा आज किताब दिवस है तो मैं सोच रही थी कि किताब पर एक रचना सुना दूं मैं। ठीक है जी। जी आज किताब दिवस है तो मैं सोच रही थी कि किताब पे कुछ सुनाती हूँ कि आपकी किताब आवाज हमारे। धीमी आ रही है, आवाज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। आवाज ठीक आ रही है मेरी? अब ठीक आ रही है दादा आवाज? पढ़िए। आ रही है जी। किताब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और इस किताब दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। किताब से अच्छी दोस्त कोई और नहीं हो सकता और किताब जो होती है वो हम क्या स्वीकारती है, क्या अपनाती है और किन बातों को गले लगाती है और किसे प्यार से सहलाती है और किसके कांधे पर हाथ रख जाती है और किन बातों का बहुत गहरा सा अर्थ हमें समाती है और किन किन चीजों को वो लिख जाती है और किन बातों का दर्शन कराती है और किन यादों को समेट जाती है और किसको सहन कर जाती है और प्रेम से क्या क्या अपनाती है, इन सब बातों को मैंने लिखा है। जरा गौर से सुनिएगा। किसी ने सच कहा है कि किताब सी शख्सियत दे दे मेरे खुदा, किसी ने सच कहा है किताब सी शख्सियत दे दे मेरे खुदा, सब कुछ कह दूं खामोश रहकर, सब कुछ कह दूं खामोश रहकर। एक किताब तुम कितने रूपों में रची जाती हो, एक किताब तुम कितने रूपों में रची जाती हो और मौन धारण कर कैसे सब कुछ कह जाती हो, और मौन धारण कर कैसे सब कुछ कह जाती हो। वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र सब हमें संस्कृति संस्कार सिखाते हैं, वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र सब हमें संस्कृति संस्कार सिखाते हैं और हर मानव में दैवीय व इंसानियत के गुण भर जाते हैं, हर मानव में दैवीय व इंसानियत के गुण भर जाते हैं। एक किताब तो स्वीकारती, किताब क्या स्वीकारती है देखिएगा। किताब स्वीकारती है अंकों को, वर्णों को, अक्षरों को, मात्राओं को, पंक्ति को, वाक्यों को, विचारों को और सोच को स्वीकारती है। अर्ध विराम को, पूर्ण विराम को, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र को, कामा को, हलंत को, कोष्टक को, अर्थ को, अनर्थ को, सच को, झूठ को, अहिंसा को, हिंसा को, हकीकत यथार्थ, स्वप्नों को और मौन और खामोशी को और वाचालता को और गीत को और गजल को और दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद को। ये किताब जो है इन सभी चीजों को स्वीकारती है और किन्हें अपनाती है। ये सार को, सारांश को, संदर्भ को, भावार्थ को, कविता, कथा, कहानी और काव्य को और लेख को, आलेख को और प्रणय को, निवेदन को, आवेदन को और रोध को, विरोध को, अनुरोध को, स्वभाव, व्यवहार और पवित्र, पावन और अपावन को। और किन्हें गले लगाती है पूजा को, आराधना को, प्रार्थना को, उपासना को, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, अंधविश्वास को और तंत्र, मंत्र, जाप और अंतर्द्वंद को और भक्ति को, शक्ति को, हवन, आहुति को, आवाहन को, रिद्धि को, सिद्धि को, आडंबर, ढोंग और प्रदर्शन को और दिखावा को, शांति, सुकून और बेचैन से मन को, शांति, सुकून और बेचैन से मन को और प्यार से सहलाती है किसको, अपनों को, परायों को, आशा को, निराशा को, खुशी, गम, उत्साह, उमंग, उल्लास को और मोही को, निर्मोही को, स्नेही, धूर्त और चालाक को और दशा, दुर्दशा, कुंठा को, विवस्था, बेबसी, लाचारी को, खुदगर्जी को, प्यार को, दुलार को, नफरत को और लाड़, लोरी, लोभ और लालच को। और कांधे पर हाथ किसके रख जाती है और अपने साथ चलाती है, आदर को, सम्मान को, सत्कार को, दुत्कार को, अपमान को, स्वाभिमान को, अभिमान को, सरलता, विनम्रता, अकड़
और अहम और वहम को, और साता को और असाता को, और माता और कुमाता को भी। और ये कितना गहरा अर्थ किन बातों का बताती है। ठहराव का, स्थिरता, गति और वाचाल, और गूंगे का, और युद्ध, जन्म, मरण, राग, देश, जीवन और नश्वरता का, और संसार, संसारी, वैराग्य और वैरागी का। और कुछ को तो ये लिख जाती है महापुरुषों, योद्धाओं की कलम व देश के सिपाही की जीवनी, गौरव गाथा, इतिहास को, बल, ताकत, पुरुषार्थी, साहसी और कायर को, और वीर की वीरांगना को, और शहीद की शहादत को, और हद को, सरहद को, और रक्त को, कोमलता और कठोरता को, और कलम की धार को, और कांधे की बंदूक को, और हाथ की तलवार को ये लिख जाती है। और दर्शन कराती है मर्म का, शर्म का, प्रेम का, गढ़ा का। दर्शन कराती है मर्म का, शर्म का, प्रेम का, ग्रहण का, और चंदन का, वंदन का, शमन का, नमन का, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का, साहित्य और सृजन का ये दर्शन कराती है। और कुछ यादों को समेट जाती है अपने अंग में, और खट्टी मीठी कड़वी यादों को लाल नीली स्याही और सफेद स्याही से रंगती है कुछ निराली बातों से, और सहन कर जाती है। ये बात पे तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि किताब किन बातों को सहन कर जाती है। लुगदी गोंद के चिपचिपेपन को, लुगदी गोंद के चिपचिपेपन को, छपाई और बाइंडिंग के दर्द को और दबाव को, और पिन, पेन, कलम और निब की चुभन को, और संग्रहालय अलमारियों की कैद को, और वेदना और घुटन को, आजादी की छटपटाहट को, और सकारात्मक नकारात्मक विचारों को और दबाव को, और अलग अलग मानसिकता के भाव को, इनको वो सहन कर जाती है। और प्रेम से किन्हें अपनाती है, और अपने विशाल हृदय में साथ सारा कुछ स्वीकारती, अपनाती, प्रेम प्यार से गले लगाती, और सच इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर, और विभिन्न रचनाओं की मेहंदी लगाकर, और रंगीन मन भावन किताब पुस्तक के रूप में सज जाती है, रच जाती है, तू सज जाती है, रच जाती है। नमन करती हूँ इस किताब को जो मुझे इतना बुद्धि, विवेक और ज्ञान दे जाती है। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में कविता पुस्तक का बहुत महत्व है। आज पुस्तक के ही कारण हम सब लोग सीख रहे हैं, सीख कर लिख रहे हैं। चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, चाहे लेख हो, चाहे उपन्यास या कहानियां हो, महत्वपूर्ण भूमिका पुस्तक निभाती है। बहुत बहुत बधाई, आपने निशब्द कर दिया। मैं इसके आगे क्या बोल सकता हूँ। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर। वैसे भी अर्चना जी, आपकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ी सारगर्भित रचनाएं होती हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद दादा। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं इस मंच को अभी मतलब जाना चाहती हूँ, इसलिए आप माफ कीजिएगा मुझे। आज के लिए मुझे जी 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 जी। तो आइए दोस्तों, समय हो चला है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी को सुनने का। बहुत देर बाद बेचारे अध्यक्ष लोगों का नंबर आता है पढ़ने का। कोई सुने न सुने, अध्यक्ष को तो सुनना ही है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए मैं कतराता हूँ अध्यक्ष बनने के लिए। तो 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्यार मोहब्बत की गजल लिखते हैं। पुलिस वाला अगर प्यार मोहब्बत की बात करता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे कामेश्वर भैया बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे गजलगो हैं। प्रेम के गजलें सुनाते हैं, डूब कर सुनता हूँ मैं। 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि बदली में है चांद दीवाना पूछेगा, बदली में है चांद दीवाना पूछेगा, मुझको मेरा यार पुराना पूछेगा। शक्ल से मेरी नफरत उसको बेपनाह, खो गए तो ठौर ठिकाना पूछेगा, खो गए तो ठौर ठिकाना पूछेगा। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ
आदरणीय कामेश्वर कुमार जी को, रांची झारखंड की धरा से पधारे हैं। पथिक रचना जी और कुसुम बहन आप भी उपस्थित हो जाइए। अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बर्दाश्त किया है, अब आप इनको बर्दाश्त कर लो आगे। जी उपस्थित है दादा, बस बैठे हैं सामने। अच्छा अच्छा यही अच्छा बैठे हैं, सुन रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं जी, जी। स्वागत है अध्यक्ष जी। कि, शायर शायरा कवि सभी लोगों के बारे में विस्तार से लोगों के रहने के बारे में कुछ बताने को कुछ ज्यादा ही होता है। सबसे पहले मैं निपट लेता हूँ, अपनी रचना खत्म कर लेता हूँ, नहीं तो बोलते बोलते थक जाने से, ऐसे ही ऑफलाइन प्रोग्राम से आया हूँ, थका थका सा हूँ। पर अब आप लोग अगर संजीदगी से सुनिएगा तो मेरी सारी थकावट समाप्त हो जाएगी। मैं एक गजल तरन्नुम, दूसरा भी तरन्नुम में रखता हूँ। और स्वागत है। भला कैसे तूने ना लिख कर दिल तोड़ दिया, भला कैसे तूने ना लिख कर दिल तोड़ दिया, फिर फिर कमाल के भी कॉल से जोड़ दिया, भला कैसे तूने ना लिख कर दिल तोड़ दिया। बंद पेश करता हूँ। रश्मि जी, आप इकलौती बैठी हुई हैं, और लोग तो सब लोग सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं हम भी। अच्छा, गजब का हुनर है तुझ में ऐ जाने मन, गजब का हुनर है तुझ में ऐ जाने मन, बा कमाल कभी तोड़ दिया कभी जोड़ दिया, बा कमाल कभी तोड़ दिया कभी जोड़ दिया। और शेर पेश करता हूँ। पतवार थामी थी नदी पार करवाने को, पतवार थामी थी नदी पार करवाने को, संग चलते मझधार में लाके छोड़ दिया, संग चलते मझधार में आके छोड़ दिया, वादा किया था साथ में चलने का तुमने, वादा किया था साथ में चलने का तुमने, क्यों थोड़ी दूर ही चल के तू मुंह मोड़ लिया, क्यों थोड़ी दूर ही चल के तू मुंह मोड़ लिया। और गजल का अंतिम बंद पेश करता हूँ। सोच समझ कर दोस्त बनाना जग वालों, सोच समझ के दोस्त बनाना। कई लोगों ने आज मेरा नंबर भी लिया है। सोच समझ कर दोस्त बनाना जग वालों, जो पीठ दिखाया जग ने रास्ते में छोड़ दिया, जो पीठ दिखाया जग ने रास्ते में छोड़ दिया। तब कहता हूं,
भला कैसे तूने ना लिख कर दिल तोड़ दिया, फिर बहुत कमाल ज्यादती किया। के भी कॉल से जोड़ दिया। आज मेरा बहुत नए नए सुनने वाले हैं, तो मैं भी गजल रखना पुलिस वालों चाहता को कोई हाँ लिखता है क्या कामेश्वर जी? पुलिस हूँ। वालों को कोई हाँ लिखता है क्या? वही तो, तुरंत हाँ लिखना, तुरंत ना लिखना, और फिर कमाल 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 मैंने हाँ हो गया। तो भाई विचित्र बात है, कभी तुरंत मतलब एकदम क्षण भर में ना, और क्षण भर में हाँ। तो उसी को वो लिखा था 1-2 दिन तक। मैं पेश गजल पेश करता हूँ, एक शेर रचना जी के लिए भी लिखा। जी क्यों न होता कसक यूं न होता, भूल जाने से पहले बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह। आज में होता, अपनाने से पहले परखा जो होता, अपनाने से पहले। और फिर तो जिनके साथ जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है, उनके लिए रत्ना जी को संभालिएगा, आप ही को नजर करता हूँ। मैं तो मर जाऊंगा, हाँ हाँ हाँ, मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा, मेरी कातिल अदा पे जरा मुस्कुराने से पहले सोच लेना जरा, मुस्कुराने से पहले। वाह क्या कहने। जहां में न बचता, हाँ जहां में न बचता कुछ भी ऐ जानम, हाँ जहां बचता कुछ भी ऐ जानम, सोचना किसी का दिल जलाने से क्या पहले। कहने भाई। वाह वाह वाह। अरे क्या कहने। बहुत खूब, किसी बहुत खूब। दिल जलाने से पहले। और शेर देखें कि तो बहुत समर्पित भाव से किसी को अपनाता हूँ, तब मैंने ये शेर लिखा है कि खुशियों की हर एक कोशिश करता रहूंगा, खुशियों की हर एक कोशिश करता रहूंगा, नयनों में तेरे अश्क आने से पहले, नयनों तेरे अश्क आने से पहले। और एक सच्ची बात बताता हूँ, सचमुच मैंने किसी को सुनाया बता था, दीजिए। मैंने किसी को सुनाया था, मैं पेश करता हूँ वो शेर। रश्मि जी मुझ हार देना तू भी, हार देना तू भी, फाड़ देना तू भी अपने सारे खतों को, फाड़ देना तू भी अपने सारे खतों को, अपने हाथों में मेहंदी रचाने से पहले, अपने हाथों में मेहंदी रचाने से पहले। और अंतिम बंद रखता हूँ,
काव्य पाठ का अंतिम बंद रखता हूँ। हासिल तू कर ले बंदे सारी सफलता, हासिल तू कर ले बंदे सारी सफलता, जीवन की अपनी शाम आने से पहले, क्या जीवन कहने भाई, अरे गजब गजब, वाह 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 वाह। पहले। बहुत सुंदर। आप सभी लोग बहुत थक गए हैं, कोई काम क्या क्या देता हूँ कहने। कि कौन सी बात मुझे अच्छी लगी। मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना पथिक रचना जी नोएडा से, जिनकी हाजिरी है, बहुत ही अद्भुत तरन्नुम में वो सरस्वती वंदना की थी। और अनाउंसमेंट हुआ था हाँ? कि नहीं, इधर से कुछ नहीं है। सचमुच क्या किसी से मंत्रोच्चारण सरस्वती वंदना नहीं बल्कि मंत्रोच्चारण, पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हो इस धुन में, इस लय में, इस तरन्नुम में पेश की गई। भाई कमाल। इस तरह का मैंने कभी सुना नहीं था। फिर इन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पेश की। और जो इनकी रचना सामने आई उससे मुझको वो रचना से मैं प्रभावित तो था ही, परंतु इनके जो वक्तव्य आ रहे थे, जो आम तौर पर कुछ बोला जाता है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपनी रचना मेरी थी वो सुना दिया मैं, तो इनकी बोली में मैंने पाया कि बिल्कुल इनकी बोली में रिदम भरा हुआ है। और ऐसी बोली जो बोले तो कविता की तरह लगे, शायरी की तरह लगे, इस तरह का मैंने महसूस किया। कमाल कमाल। आप बहुत ऊंचाइयों तक जाइएगा। कुसुम सिंह दिल्ली से, पहली बार मैं आप, कुसुम सिंह दिल्ली से जिनकी हाजिरी थी, और उनके साथ कई मंच में साझा किया हूँ। तो शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल बहुत ही माहिर अदाकारा मानी जाती हैं। और आज उन्होंने और ही अपना बेस्ट जो है दिया, और मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया सुन रहा था। तब चाहत ये मेरी रही कि मैं सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं। बस इतना मैं कह सकता हूं। बहुत ही सुंदर मनुहार गीत उन्होंने नायिका के द्वारा सजन की उतारू नजरिया, सजन की उतारू नजरिया, सजन जी आवो ना तू दूर, ना चाहूं कनक कंगना, क्या क्या सब पढ़ रही थी। बहुत सुंदर आपका भाव था। और रश्मि जी के आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, तो इनके भैया जो पैर छूते रहते हैं इनका, तो छोटे होंगे, तो गोविंद जी ने अपने आप को ही जो है इन्होंने बुला करके, और चूंकि और दूसरे पढ़ने वाले नहीं थे, अध्यक्ष के पढ़ने के बाद शायद समाप्त होने की परिपाटी है, तो इन्होंने वियोग श्रृंगार का दृश्य जो रखा, तो कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, सचमुच बहुत ही शानदार आपका गीत है। और मैं एक दो बार और भी सुना हूँ, और उस समय जितने अच्छे भाव मेरे मन में आपके प्रति आए थे, वो धीरे धीरे और प्रबल होते जा रहे हैं। आप तो देश के मैं कहूँ कि सबसे बड़े मंच संचालक हैं, तो मुझको अतिशयोक्ति नहीं मैं मानता हूँ, इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा पटल आपके पास है और जितना ज्यादा आप व्यस्त बनते हैं, वैसा और कोई दूसरा नहीं रहता। और दूसरी चीज ये देखता हूँ कि हर बार जब मुझे बुलाते हैं, तो जो टीम हमको मिलती है उसमें एक दो जरूर नया रहता है, जिसको पहली बार मैं सुनता हूँ। और काबिले तारीफ
आदमी को कैसे जुटा के लाते हैं। हम लोग तो रश्मि मिश्रा जी हुई, कामेश्वर कामेशमय हुआ, तो हम लोग तो हमेशा साथ में रहते हैं, परंतु नई जो इनकी खोज होती है तो मैं इनके टैलेंट को मैं दाद देता हूँ। बहुत अच्छे टैलेंट को ये निकाल के लाते हैं। रश्मि मिश्रा जी इसके बाद भोपाल से इनकी उपस्थिति हुई। स्वप्न में आ मुस्कुराता सामने आता नहीं, स्वप्न में आ मुस्कुराता सामने आता नहीं। सचमुच बड़ा दर्द होता होगा जब इनका सपना टूटता होगा। स्वप्न में कोई मुस्कुरा रहा है, सामने है, और जब नींद टूटा तो जा कहाँ है, नहीं है, कहाँ चला गया। तो बहुत बहुत सुंदर भाव के साथ आपने लिखा है। दिल जो है कवि का, शायर का होता है तो वो अपना उस तरह से लेता है, बुरा नहीं मानना है। और इन्होंने जब अर्चना जैन जी जो आई पूरा बन ठन के, वो जा रही थी, क्योंकि बीच रास्ते से ही बैठ गई होंगी, तो उसको इन्होंने जब सुनाया थोड़ी पतरी कमर पर खाए, तो सचमुच हो सकता है कि उनका बाल जो है काफी नीचे तक हो। हम लोग तो आगे ही न देखते हैं, पीछे तो कुछ देखते नहीं। तो उनको लग रहा था कि बिल्कुल मेरे ऊपर ये सुनाया जा रहा है, जबकि इनकी रचना है, ये कई बार सुना चुकी हैं। उनको लगा कि बाप रे, इतनी जल्दी देख के हमको और रचना इन्होंने कर डाली। तो भाई बहुत अच्छी रचना है वो, मैं हमेशा आपको दाद देता हूँ। अर्चना जैन जी छत्तीसगढ़ी लोकगीत एक सुनाई, मोला रंग दे सजना तोरे रंग माँ, जैसे राधा रंगे हैं कान्हा के संग माँ। कान्हा की तरह संग में रह करके जिस तरह से वो रंगी हैं, उसी तरह से सजना आ और मुझे रंग दे। बहुत सुंदर भाव। और किताब दिवस पर जो आज उन्होंने सुंदर और विस्तार पूर्वक विश्लेषण किताब का, इतना लंबा कि हमको लगा कि 10 कविता के बराबर, और हमारे जैसे गजलकार जो 5 ही शेर लिखते हैं तो 20 गजल के बराबर एक उनकी रचना थी। और इतनी तेजी में पढ़ी कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये भी पता नहीं चला, और सारा भाव भी स्पष्ट हो रहा था। ऐसा नहीं कि पढ़ने में कहीं लड़खड़ाना, ये कुछ नहीं, एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से किताब पर सचमुच मैंने पहली बार इतनी सुंदर रचना सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। काफी समय हो चुका है, अरे 1:32, हाँ तो इतना तो हो ही जाता है। और गोविंद सांडिल जी को अब मन सौंपता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत आभार। आज अध्यक्ष जी को मैंने 4 का समीक्षा में ये कहा गया कि आप मेरे पैर छूते रहते हैं। समीक्षा में सब कह डाला, कुछ छोड़ा नहीं। अबे बड़ा है भाई, कौन पटल पर जो भी विराजमान है सभी हमारी बहनें हैं, मैं सबको चरण स्पर्श करता हूँ। नहीं, सही बात, सही बात। आज अध्यक्ष जी का काव्य पाठ वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, निस्संदेह। और हमारी समझ में ये जो गजल आपने अभी पेश की, आज मैंने पहली बार सुनी, अभी तक नहीं सुनी। तो आए क्या ना कि 6000 मेरे पास गजल है, तो किस गजल का कब नंबर आएगा कोई ठिकाना नहीं। जी 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 जी, यही होता है, ज्यादा रचनाएं हो जाने से यही होता है, सबके साथ होता है। आपको विशेष बधाई। और आज का कार्यक्रम वास्तव में बहुत गरिमापूर्ण रहा, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि शायद कार्यक्रम बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, फिर भी देखिए एक कवित्री नहीं आ पाई लखनऊ से, शिखा अवस्थी जी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो भी रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। इसके लिए हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सौभाग्यशाली है कि मुझे बड़े
स्नेह से, बड़े अपनत्व से आप लोग स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, बड़ी सहजता से। ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं कि आप और रश्मि जी ऑफलाइन कार्यक्रम से आए, चाहते तो ना आते, स्वीकृति न देते, लेकिन आप लोगों का स्वभाव ऐसा है, हमारे साथ इतना प्रेम रखते हैं कि आप लोगों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। पथिक रचना जी, इसको तो मैं चाहता हूँ रोज किसी न किसी पटल पर बुलाऊं, बहुत अच्छा पढ़ती है, शब्द विन्यास इसका बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी होती है। हमारी नई प्रतिभाएं बहुत सी ऐसी पड़ी हैं जिनको अवसर नहीं मिल रहा है, उनको अवसर देना चाहिए, उनको अपनी रचना प्रस्तुत करने का एक अवसर तो प्रदान करना ही चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज बहन रेणु ठाकुर जी उपस्थित नहीं रही, ये मलाल रहेगा मुझको। उनके स्वस्थ होने के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।